टीटीपी को दोबारा उरूज कैसे हासिल हुआ, जिम्मेदार कौन? सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में सवाल उठाया कि टीटीपी को दोबारा उरूज कैसे हासिल हुआ। फिर इस पर अपनी राय पेश करते हुए कहा कि पहली वजह यह है कि जब अफ़गानिस्तान में उनके बड़े यानी अफ़गान तालिबान नेटो फोर्सेस को शिकस्त देकर फातेह बनकर उभरे तो पाकिस्तानी तालिबान का मोराल भी बुलंद हुआ और उनके जहनों में ये बात बैठ गई कि अगर हम अमेरिका और नेटो को शिकस्त दे सकते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ना कौन सी बड़ी बात है। दूसरी वजह यह है कि टीटीपी के 4-5 हज़ार लोग पहले से अफगानिस्तान में थे। 4-5 हज़ार अफगान हुकूमत की जेलों में थे और जब तालिबान ने जेलें तोड़वा दी तो उनसे कमोबेश उतनी ही तादाद में टीटीपी के लोग भी रिहा हुए, जिनमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद जैसे अहम लोग भी शामिल थे। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सेल्स की सूरत में इनफरादी या ग्रुपों की शक्ल में टीटीपी के जो लोग खामोश बैठे थे वो भी अफगानिस्तान जाकर टीटीपी से जा मिले, बल्कि मजहबी रुझान रखने वाले हज़ारों मजीद नौजवान भी वहां चले गए। चौथी वजह यह है कि पहले टीटीपी कई धड़ों में बढ़ चुकी थी, लेकिन मुफ्ती नूर वली की क़यादत में वो इकट्ठी हो गई। एक मुफ्ती और पढ़ा लिखा शख्स होने के नाते मुफ्ती नूर वली में क़यादत की सलाहियत ज़्यादा है, जबकि महसूद होने के साथ साथ अफ़गान तालिबान से भी उनकी बहुत कुर्बत है। पांचवी वजह यह है कि पहले टीटीपी के लोग ड्रोन वगैरह की वजह से अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में छुपे थे, क्योंकि मौलवी नेक मोहम्मद, बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्ला महसूद, कारी हुसैन, मौलाना फजलुल्लाह और इसी तरह के दीगर अहम कमांडोज किसी मिलिट्री ऑपरेशन में नहीं बल्कि अमरीकी ड्रोन्स ने ही मारे थे। ड्रोन की वजह से उनका आपस में मिल बैठना और राब्ता करना मुश्किल था, लेकिन अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद ड्रोन हमलों और गिरफ्तारी का ख़तरा टल गया और वो अफ़गानिस्तान के शहरों में आकर आज़ादाना फिरने और इजलास मुनक्किद करने लगे। छठी वजह यह थी कि जहाँ जहाँ टीटीपी के लोग थे वहाँ वहाँ का माले गनीमत अफ़गान तालिबान ने उन्हें दे दिया। यूं नेटो के छोड़े हुए जदीद तरीन हथियार भी उनके हाथ आ गए, जबकि माली वसाइल भी बहुत बढ़ गए। अब सवाल ये है कि टीटीपी सवात, वज़ीरिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कैसे वापस आई और फिर मामलात बिगड़े क्यों? अब चूंकि अफ़गान तालिबान एक तंजीम नहीं बल्कि हुकूमत बन गए हैं और चूंकि टीटीपी उनके ताबे है, इसलिए टीटीपी के साथ जो भी बात हो वह अफ़गान इमारात इस्लामी के ज़रिए की जाए। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक का भी यही मौक़िफ़ था, इसलिए वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के किसी अमल में नज़र नहीं आए। लेकिन ऐसा करने के बजाय उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बराह रास्त टीटीपी से मुज़ाकरात की इजाज़त या हिदायत दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।